अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम जो जिराफ पार्क का आपको विज़िट करवा रहे हैं, ये उसका पार्ट 2 है और अब हम आपको जिराफ दिखाएंगे, जो मेन टॉपिक है हमारे इस व्लॉग का। तो यहाँ पर देखें जी, ये सारा सेक्शन जो है ये जिराफ के लिए है और यहाँ पर देखें जिराफ फीडिंग हो रही है। उन्होंने ये प्लांट सारे यहाँ पर रख दिए हैं उनके लिए और ये काफ़ी बड़ा यार्ड है इनका। तो जैसे ही वो इनकी फूड रखते हैं तो ये जिधर भी होते हैं चलकर यहाँ आ जाते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि जो विज़िटर्स हैं उनके लिए इनको देखना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ ये यार्ड में बहुत दूर पीछे जाकर बैठ जाते हैं और बिल्कुल फेंस की तरफ ये बहुत कम आते हैं। ये सिर्फ उसी वक्त आते हैं फेंस के पास जब इनकी फूड यहाँ पड़ी होती है, तो उसको खाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक शेड भी लगाई हुई है तमाम विज़िटर्स के लिए जो भी जिराफ पार्क में आते हैं इनको देखने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत जिराफ लग रहे थे और माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है। ये भी सारे जानवर प्यारे हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई हर महलूक ही अच्छी है। और यहाँ पर देखें ये कुछ तस्वीरें हैं हमारी, जब मेरी बेटी सिर्फ अभी 3 साल की थी माशाल्लाह, और तब हम जिराफ पार्क में आए थे। तो तब इस तरह से जिराफ फीडिंग होती थी। वो आपको एक बकेट देते थे और उसमें जिराफ फूड हो। लेकिन कोविड आने के बाद उन्होंने इस तरह से जिराफ फीडिंग जो है वो बंद कर दी है और अब आप सिर्फ इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कहा मैं कुछ पुरानी तस्वीरें भी यहाँ लगाऊं। और यहाँ पर भी देखें ये और जिराफ हैं और बहुत बड़ा यार्ड है इनका। और उसके साथ अब हम चल के जा रहे हैं आगे देखने, और काफ़ी बड़ा ये पार्क है और जानवरों के लिए बड़े बड़े यार्ड बनाए हुए हैं इन्होंने। ऑफ कोर्स जानवर तो जंगलों में रहते हैं और जंगल तो इतने बड़े होते हैं और उनको फिर इस तरह किसी प्राइवेट जगह पर लाकर रखने के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनके लिए बहुत खुली जगह हो तो ही वो अच्छे से रह सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एनिमल प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ। अब हम ये सब जानवरों को वन बाय वन देख रहे हैं, इनके यार्ड के आगे से गुज़र रहे हैं। और यहाँ पर देखें कुछ और जिराफ हैं और ये बस एक जिराफ ही इधर करीब खड़ा है और बहुत सारे जिराफ जो हैं वो पीछे खड़े हैं। उनके लिए ये देखें एक और बहुत बड़ा सा इनका यार्ड है अलग से। उसके अलावा यहाँ पर कुछ डियर्स हैं और इम्पाला हैं और देखें इनका कितना बड़ा हर्ड है और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये हमेशा हर्ड में ही होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। और देखें उनके लिए भी कैसे इन्होंने सारा पूरा एक बड़ी स्पेस रखी हुई है। तो बस अभी हम देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट है वो क्या है। और यहाँ पर आई थिंक कुछ ज़ेब्रास हैं और ये इनका यार्ड है। और काफ़ी जानवर इन्होंने रखे हुए हैं और ये सारी वॉक है, ये सारा आपको यहाँ से चल के आना पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी प्राइवेट पार्क में जाते हैं तो बस खूब वॉक होती है उधर। और यहाँ पर कुछ ज़ेब्रास हैं और देखें यहाँ भी एक शेड बनी हुई है ताकि आराम से यहाँ शेड में खड़े होकर आप इनको देख सकें। और गर्म दिन में तो स्पेशली ऐसी जो शेड है उसका बहुत फ़ायदा रह जाता है क्योंकि धूप बहुत सख्त होती है। तो उसमें आप ऐसे खुले में बहुत वॉक करें तो आपको भी साई की ज़रूरत है। इवन जानवरों के लिए भी इन्होंने यहाँ अंदर काफ़ी शेड्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बस अब सारा घूम फिर के ऑलमोस्ट हमने सारा पार्क देख लिया है और अब जो सेक्शन रह गया है हम उस तरफ जा रहे हैं। और उस तरफ भी कुछ जानवर हैं, उनमें ज़्यादातर बर्ड्स हैं और इस साइड पे सब बिग एनिमल्स हैं। और जिस तरफ अब हम जा रहे हैं वहाँ पर थोड़े छोटे जानवर हैं जिनमें बर्ड्स हैं और उसके अलावा और भी कुछ स्मॉल एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये सिटिंग एरिया है। उसके अलावा यहाँ
यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है जहाँ पर लोग अपनी बर्थडे पार्टी और इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और अभी भी देखें यहाँ पर एक पार्टी हो रही है, एक बर्थडे पार्टी हो रही है अंदर, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और सब खूब मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। जो भी जिस मकसद से आया है, कोई पार्टी के लिए आया है, कोई वैसे ही आउटिंग के लिए आया है। तो बस अब हम थक गए थे, अब हमने कहा हम बैठें और थोड़ा सा कुछ खा पी लें। काफ़ी वॉक हो गई थी और अब थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई थी जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। और इस तरफ देखें ये सब ऑस्ट्रिच हैं इस साइड पर, और उसके अलावा यहाँ पीछे भी कुछ जानवर हैं इस पीछे वाले यार्ड में, और इस तरफ भी कुछ एनिमल्स इन्होंने रखे हुए थे। चलें अब हम आपको दिखाते हैं कि इस तरफ कौन कौन से एनिमल्स हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ बर्ड्स हैं इस केज में, और यहाँ पर आप अगर मुझे ध्यान से देखें तो मैं कमेंट्री कर रही हूँ और इन जानवरों के ऊपर पूरा मैंने लेक्चर दे रही हूँ। और लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि जो मेरा माइक है वो बंद हो चुका है, और बस मैं पूरी मेहनत लगा रही हूँ कि जो जो लिखा हुआ है मैं सब आपको पढ़ के दिखाऊँ। तो बस ऐसे ही हुआ। बहुत सारी जो मेरी कमेंट्री है इस वीडियो की, उसकी ऑडियो नहीं सही तरह बन सकी, तो मुझे सारी वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ा है। और यहाँ पर ये देखें, ये कितना प्यारा एक जानवर था, लेकिन ये बहुत करीब आ रहा था फेंस के, और उन्होंने लिख के रखा हुआ था कि आप बिल्कुल इससे डिस्टेंस पे रहें और बिल्कुल कोई फिंगर इनके करीब मत करें क्योंकि ये काट लेते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। बाज़ लोग आके बस इनको कुछ खिलाते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस है। आप सिर्फ वहीं फीडिंग कर सकते हैं फूड की जहाँ पर के किसी भी जगह के जो ऑनर्स हैं वो अरेंज करें, और तभी आप ये करें, अदरवाइज़ इस तरह की चीज़ जो है वो सेफ़ नहीं होती। तो यहाँ पर देखें एक और केज है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मैंने देखा है वहाँ पर बहुत बड़ा बर्ड है, और जब मैंने इसका वो पढ़ा तो ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा बर्ड है, बिग बर्ड है। और आप ज़रा इसका साइज़ चेक करें, कितने बड़े साइज़ का ये बर्ड है। और ये सारा जो केज है, ये यार्ड, ये इसका है। तो आपको अब हम ये दिखाते हैं, और ये भी पेयर में हैं, दो हैं, और इस तरफ एक ये खड़ा है। ज़रा आप इसका साइज़ चेक करें, ये कितना बड़ा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और साथ में इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। ये तो ऑलमोस्ट हर किसी जो भी बर्ड है उसके बाहर उसके जो भी उसका केज है उसके बाहर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि वो कहाँ से आया है और उसका इवन क्या नाम है। इनके नाम भी इन लोगों ने रखे होते हैं। सो देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ये एक टक शॉप है, और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं बेचने के लिए। वो हर जगह ही होती हैं, आप किसी भी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन होता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ जो अफ्रीकन स्टाइल की चीज़ें हैं वो रखी होती हैं। तो यहाँ पर भी ये देखें, ये बच्चों के लिए है कुछ खिलौने, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ शर्ट्स हैं बच्चों के लिए, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और यहाँ पर देखें जो कुछ कप्स हैं, और उनके ऊपर देखें कॉफ़ी कप्स हैं, और उनके ऊपर जिराफ बना हुआ है। और ये देखें कितना खूबसूरत कप लग रहा है, वाओ ब्यूटीफुल। उसका जो हैंडल है वो भी जिराफ का है। सो ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, ये तो मैं ले लूँगी। सो इसके अलावा यहाँ पर देखें ये और भी चीज़ें हैं, और ऑलमोस्ट बाहर तो रेन स्टार्ट हो गई है, सुबह से ही बादल बने हुए थे। यहाँ पर देखें, और यहाँ पर देखें ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं, कुछ की चेन्स हैं, और यहाँ पर देखें जी ये और चीज़ें भी हैं, पेंसिल्स हैं, और ये सारी ज्वेलरी है। और ये देखें कितना प्यारा कप है, और ये सारी इसकी पैकिंग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यस प्लीज़। हमारा आज का व्लॉग और ये जो विज़िट है जिराफ पार्क का हमने आपको करवाया है।
सो होपफुली आपको ये जगह भी पसंद आई होगी, हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही और व्लॉग्स लेकर आएंगे और आपको अफ्रीका की और भी खूबसूरत जगह दिखाएंगे, जिसमें के बहुत सारे पार्क्स हैं, सफारी पार्क्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट गेम रिजर्व्स हैं। सो इंशाल्लाह ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप हमें ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखते रहें और हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हमें इससे थोड़ी इंकरेजमेंट मिले। और थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।